मेरी आंखों के सामने आज भी वो पल घूम जाता है जब पिता ने उन शब्दों को कहा था। उनके होंठ हिले, आवाज़ धीमी, पर मेरे कानों में बिजली बनकर कौंधी। भले ही हमारा ये रिश्ता वर्जित है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा वजूद उस एक वाक्य से हिल गया। मेरा मन एक ऐसे तूफान में फंस गया जहाँ विरोधाभासी भावनाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दीपिका और आपका स्वागत है दीपिका स्टोरी चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो प्यार के उन रास्तों की बात करती है जहां समाज की दीवारें खड़ी होती हैं। ये एक ऐसी दास्तान है जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी के हर मोड़ को महसूस करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हेडफोन का इस्तेमाल करें और पूरी कहानी को ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम प्रिया है। मेरा बचपन दिल्ली की गलियों में बीता, जहाँ हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और शाम को मंदिरों की घंटियाँ सुनाई देती थीं। मैं अपने पिता की लाडली थी। मेरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी जब तक कि एक दिन सब कुछ बिखर नहीं गया। मैंने अपने पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया। उस समय मैं सिर्फ 10 साल की थी। मेरी माँ स्नेहा एक मजबूत महिला थी, पर पिता के जाने से वो भी टूट गई थी। हमने कुछ साल अकेले बिताए, उन्हीं पुरानी यादों के सहारे। माँ ने मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, पर मेरे दिल के एक कोने में हमेशा एक खालीपन रहा। फिर 3 साल बाद मेरी माँ ने शादी करने का फैसला किया, राहुल जी से। वो मेरे पिता के पुराने दोस्त थे जो विदेश में रहते थे और हाल ही में भारत लौटे थे। वो एक सफल व्यवसायी थे, शांत स्वभाव के और बहुत ही समझदार। माँ ने मुझसे पूछा था, प्रिया, क्या तुम इस रिश्ते को स्वीकार करोगी? मेरे मन में अपने पिता की यादें ताज़ा थीं और किसी और को उनकी जगह देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने बस इतना कहा, माँ, आप जो चाहें। मेरे दिल में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे मैं अपनी माँ को भी खो रही थी। राहुल जी जब हमारे घर आए तो मैंने उनसे दूरी बनाए रखी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे पिता की जगह ले। वो मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आते थे, मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे, पर मेरे मन में एक दीवार थी जो मैंने खड़ी कर रखी थी। वो मुझे स्कूल छोड़ने जाते, मेरी पढ़ाई में मदद करते, मुझे कहानियाँ सुनाते, पर मैं हमेशा उन्हें राहुल अंकल ही कहती रही। माँ ने कई बार समझाने की कोशिश की, प्रिया, अब वो तुम्हारे पिता हैं, पर मैं कभी उन्हें उस नज़र से नहीं देख पाई। मेरे लिए वो हमेशा एक बाहरी व्यक्ति थे जो मेरी माँ की दुनिया में आ गए थे। समय बीतता गया। मैं दिल्ली से मुंबई कॉलेज की पढ़ाई के लिए चली गई। दूरी ने मुझे सोचने का मौका दिया। राहुल जी मुझसे रोज फोन पर बात करते थे। मेरी पढ़ाई, मेरे दोस्त, मेरी छोटी मोटी परेशानियां, वो सब कुछ पूछते थे। जब भी मुझे कोई दिक्कत होती, वो हमेशा सबसे पहले खड़े होते। एक बार मैं मुंबई में बीमार पड़ गई और माँ को बताने से पहले ही राहुल जी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा जैसे कोई अपना ही रख सकता है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं उन्हें गलत समझ रही थी। वो सिर्फ मेरी माँ के पति नहीं, बल्कि मेरे भी शुभ चिंतक थे। मुंबई में रहते हुए मैंने राहुल जी को एक नए सिरे से जानना शुरू किया। हमारी फ़ोन पर बातचीत घंटों चलती। वो मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताते, अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को साझा करते, और मैं उन्हें अपने कॉलेज की बातें, अपने सपनों और अपने डर के बारे में बताती। धीरे धीरे वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। मुझे महसूस होने लगा कि वो मुझे किसी और से ज़्यादा समझते थे। उनके साथ बात करते हुए मैं खुद को इतना सहज महसूस करती थी जितना किसी और के साथ नहीं। एक बार मेरे कॉलेज में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। मैं बहुत नर्वस थी। राहुल जी ने रात भर मेरे साथ जागकर मेरी मदद की। उन्होंने मुझे समझाया, मेरी कमियां बताईं और मुझे आत्मविश्वास दिया। जब मैंने वो प्रेजेंटेशन सफलतापूर्वक दिया तो मैंने सबसे पहले उन्हें फ़ोन करके बताया। उनकी आवाज़ में जो खुशी थी वो मेरे दिल को छू गई। मैंने महसूस किया कि उनके लिए मेरी खुशी कितनी मायने रखती थी। उस दिन मैंने पहली बार उन्हें पापा कहने की कोशिश की, पर आवाज़ अटक गई। फिर भी मेरे दिल में उनके लिए वो सम्मान और प्यार जागने लगा था जो कभी मेरे असली पिता के लिए था। जब मैं छुट्टियों में घर आती तो हमारा घर एक अलग ही रंगत में होता।
माँ को लगता कि मैं राहुल जी के साथ ज्यादा घुल मिल गई हूँ और वो बहुत खुश होती। उन्हें लगता कि अब मेरा दिल भी उन्हें पिता के रूप में स्वीकार कर चुका है। पर मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। राहुल जी की आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक पिता का प्यार नहीं था, बल्कि कुछ और भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी पर महसूस कर रही थी। उनकी नजरें जब मुझ पर ठहरती तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। उनका हाथ जब मेरे कंधे पर आता तो एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। एक शाम हम तीनों कोलकाता घूमने गए थे। गंगा के किनारे टहलते हुए माँ थोड़ी पीछे रह गई और मैं और राहुल जी आगे निकल गए। चांदनी रात थी, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। राहुल जी ने मुझसे पूछा, प्रिया तुम क्या सोच रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सब कितना बदल गया है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, कुछ बदलाव अच्छे होते हैं प्रिया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ अपना रूप बदल लेते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। उस पल मुझे लगा कि वो कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो हम दोनों की जिंदगी को बदल देगा। पर माँ ने हमें आवाज दी और वो पल गुजर गया। मुंबई वापस आने के बाद मेरा मन बेचैन रहने लगा। मैं राहुल जी के बारे में दिन रात सोचने लगी थी। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनकी आंखें, सब कुछ मेरे जहन में घूमता रहता। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि ये सब क्या था। क्या एक बेटी अपने सौतेले पिता के लिए ऐसा महसूस कर सकती है? ये विचार आते ही मुझे शर्म महसूस होती। मैं खुद को धिक्कारती, पर मेरे दिल का क्या करती? वो तो अपनी धुन में बज रहा था। एक दिन राहुल जी का मुंबई आना हुआ। उन्होंने कहा कि उनका कुछ काम था, पर मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझसे मिलने आए थे। हम एक कैफे में बैठे थे और बातों बातों में उन्होंने मुझसे मेरे भविष्य के बारे में पूछा। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, पर मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिया तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनके छूने से मेरे पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। मैंने अपना हाथ खींच लिया, पर उनकी आंखों में देखा तो मुझे अपने लिए एक गहरा प्यार दिखाई दिया। वो प्यार जो एक पिता का नहीं था। ये एहसास मुझे अंदर से खोखला कर रहा था। मैं जानती थी कि ये गलत है, ये वर्जित है। मैं अपनी माँ को धोखा दे रही थी और राहुल जी भी, पर हम दोनों ही इस भावना से लड़ नहीं पा रहे थे। हमारी मुलाकातें और बातें अब और भी ज्यादा निजी और गहरी हो गई थीं। हम एक दूसरे की आंखों में वो अनकहा प्यार देख सकते थे जिसे हम दोनों ही जुबान पर लाने से डरते थे। एक बार मैं घर पर थी। माँ एक रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। मैं और राहुल जी घर पर अकेले थे। रात काफी हो चुकी थी। हम हॉल में बैठे कोई पुरानी फिल्म देख रहे थे। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बस मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। उस खामोशी में राहुल जी ने मेरा हाथ थाम लिया। उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने कहा, प्रिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे पता था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो हम दोनों की दुनिया बदल देगा। उनकी आवाज़ धीमी थी, पर हर शब्द मेरी कान में गूंज रहा था। प्रिया, जब मैं तुम्हारी माँ से शादी करके इस घर में आया था तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, तुम्हारी माँ को खुश रखना और तुम्हें एक पिता का प्यार देना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो चुप हो गए और मैंने अपनी सांसें थाम ली। तुम्हें देखते ही, तुम्हारे साथ वक्त बिताते हुए, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी समझदारी, मुझे तुमसे प्यार हो गया प्रिया। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये वही बात थी जिसका डर मुझे था और जिसकी चाहत भी। मैं जानता हूँ ये कितना गलत है। मैं तुम्हारा सौतेला पिता हूँ और तुम मेरी बेटी जैसी हो। ये रिश्ता वर्जित है, समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं खुद को हर दिन कोसता हूँ इस भावना के लिए, पर मैं इससे लड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनसे कहा, राहुल जी मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं जानती कब कैसे, पर मेरा दिल भी आपके लिए धड़कता है। ये मुझे अंदर से मार रहा है। मैं अपनी माँ के साथ धोखा कर रही हूँ। उनके चेहरे पर दर्द और राहत दोनों थे। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, जानता हूँ प्रिया, ये बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलना आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें चाहता हूँ प्रिया। भले ही हमारा ये रिश्ता वर्जित है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा वजूद उस एक वाक्य से हिल गया।
मेरा मन एक ऐसे तूफान में फंस गया जहां विरोधाभासी भावनाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। एक तरफ उस प्यार की खुशी थी जिसे मैंने अपने दिल में छिपा रखा था, और दूसरी तरफ समाज का डर, माँ को खोने का डर और इस रिश्ते की पवित्रता को भंग करने का अपराध बोध। मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात हम दोनों एक दूसरे की बाहों में रोते रहे। हमने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कही थी। हमने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया था, उस प्यार को जो समाज की नज़रों में एक अपराध था। हमने ये भी समझ लिया था कि हमारा ये रास्ता आसान नहीं होगा, हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमने फैसला किया कि हम अपनी माँ को इस बारे में अभी कुछ नहीं बताएंगे। उन्हें तकलीफ देना हम दोनों में से किसी को भी मंजूर नहीं था। हमारा प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। हमने एक दूसरे का हाथ थामकर उस रात एक ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ाया जो अनिश्चित था पर प्यार से भरा था। हम नहीं जानते थे कि हमारी कहानी का अंत क्या होगा, पर हम ये जानते थे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये रिश्ता वर्जित था, पर हमारे लिए ये हमारी दुनिया था। ये एक ऐसा रहस्य था जो हम दोनों ने अपने दिलों में हमेशा के लिए दफन कर लिया था। हर दिन हर पल हम इस रिश्ते की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। हम एक दूसरे के साथ होते हुए भी समाज से दूर थे। ये प्यार हमें आज़ादी भी दे रहा था और एक पिंजरे में कैद भी कर रहा था। हमारी जिंदगी अब एक ऐसी यात्रा थी जहां हर मोड़ पर डर और प्यार एक साथ खड़े थे, और हम बस उम्मीद कर रहे थे कि कभी तो हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रिया और राहुल की ये भावनात्मक और जटिल कहानी? प्यार कभी कभी ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्यार वाकई कोई सीमा जानता है या समाज की बनाई हुई दीवारें ही हमें रोकती हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दीपिका स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।